हेलो दोस्तों, मैं तिलक शर्मा आपके टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो कि अभी रिसेंटली की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो भी आपका यूपी के कैंडिडेट हैं या फिर बाहर के हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ था, उनका एग्जाम आपका पहले कैंसिल हुआ था। अब वो एग्जाम को दोबारा री एग्जाम कराने की डेट यूपी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। और ये सब कुछ इतना जल्दी किया है, इलेक्शन अभी खत्म हुए लोकसभा के, उसके जस्ट तुरंत बाद ही ये अनाउंसमेंट कर दी है। और टाइम भी आपको बहुत कम दिया है। अगर आज की क्लास की हम बात करें तो आज आपका 27 जुलाई है और आज के बाद से जो एग्जाम है वो 23 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 23 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर हम मान के चलें अप्रोक्सीमेट आपके पास में टोटल 25 डेज हैं, तो 25 डेज आपके पास बचे हुए हैं यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आपके लिए सबसे जरूरी है ये जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 25 डेज। अब इन 25 डेज में आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है और किस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स को डील करना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। हो सकता है आपका कुछ लोगों की तैयारी बहुत एक अच्छे लेवल की हो चुकी हो इस समय और वो लगे रहे हो, आपका जो इलेक्शन का टाइम है उसमें भी उन्होंने तैयारी कंटिन्यू रखी हो, तो उन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को होने वाली है जिन्होंने पिछले वाले एग्जाम के टाइम पे तो अपनी तैयारी पूरी रखी थी, लेकिन जब एग्जाम लीक हुआ तो वो बुरी तरह से टूट गए और उन्होंने ये सोचा कि अब ये एग्जाम है, ये भी आपका पेंडिंग में चला गया, हो सकता है ये 1 साल बाद या 2 साल बाद कराया जाए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो भी आपका डेट्स आई हैं उनके बारे में। तो सबसे जरूरी चीज़, यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस की गई है 23, 24, 25। उसके बाद आपको 4 दिन का गैप दिया जाएगा और 30 और 31 अगस्त को। तो टोटल 5 डे में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर 5 दिन में जो एग्ज़ाम चलने वाला है उसमें अगर हम बात करें शिफ्ट की, तो पर डे हमारी कितनी आपका 2 शिफ्ट्स कंडक्ट कराई जाएगी। हर दिन में आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो टोटल 5 डे के रेस्पेक्ट में जो शिफ्ट होंगी वो आपका टोटल कितनी हो जाएंगी, 10। ठीक है। अब आपने देखा था जब यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम आया था तो वो काफ़ी दिन तक चला था, लगभग आपका 1 से 1.5 महीने चला था। शायद 21 की बात है, आपका 2021 की। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ मैटर की थी वो आपका क्या मैटर किया था, नॉर्मलाइजेशन। वो क्या मैटर किया था, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी एग्जाम काफ़ी शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की कि इस बार एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, क्या पिछली बार से इजी आएगा या फिर पिछली बार से और हार्ड कर दिया जाएगा। तो अगर हम नॉर्मली अगर हम मोटा मोटी देखें तो आपका जो पिछली बार का एग्जाम था उसमें जो आपका दिया हुआ क्वेश्चंस दिए थे वो एक आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के दिए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के। इस बार अगर हम बात करेंगे तो आपका एग्जाम जो रहेगा वो मॉडरेट टू टफ यानी कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी जिनको आपको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आपके दिमाग में जो आती होगी कि हम इन 25 डेज में अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें और कैसे हम 25 दिन के अंदर पढ़कर एग्ज़ाम निकालें। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है, पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जो पहले आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें आपके हिंदी वाले सेक्शन से 37 MCQ थे और रीजनिंग वाले सेक्शन से 56 MCQ थे। मैथ्स वाले सेक्शन से सबसे कम क्वेश्चन थे 19 MCQ और जीके वाले सेक्शन से टोटल आपके 38 MCQ थे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन की, रीजनिंग और मैथ वाले सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 56 + 19 यानी कि टोटल 75 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से, रीजनिंग और मैथ के सेक्शन से। बचे हुए 75 जो MCQ हैं वो आपको हिंदी और जीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि सर हम कितना स्कोर करें इस एग्ज़ाम में और कैसे हम पढ़ाई करें, उसके बारे में भी बात करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पर हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं 10 का दम।
10 कदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका बैच है यूपी पुलिस के रेस्पेक्ट में, जिसको डिजाइन किया गया है। यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना है। लास्ट के टाइम पे क्या होता है ना कि कई सारी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, वो क्रैश कोर्स लॉन्च करती हैं, क्रैश कोर्स लॉन्च करती हैं। कई यूट्यूब चैनल में भी आपने देखा होगा कि क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि 25 दिन में सिलेक्शन करा देंगे, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या वो सिलेक्शन करा पाते हैं? नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर सिलेक्शन का रेट होता है वो बहुत कम होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये 25 जो डेज हैं, 25 डेज हैं, ये आपको देने हैं किसको? सेल्फ स्टडी को। जिसने सेल्फ स्टडी को ये 25 दे दिए उसका सिलेक्शन एक तरह से 80% तो आपका श्योर हो जाएगा। अब 25 डेज में सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे जरूरी अनाउंसमेंट आज के जो आपकी वीडियो की है वो ये है कि हम लोग डेली आपके QA, LR और GS को लेकर 10 कदम यानी कि टॉप 10 MCQ डाला करेंगे। ये 10 जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के हमने 10 MCQ डाले, तो वो 10 MCQ वो 10 क्वेश्चन नहीं है, वो 10 क्या है? कॉन्सेप्ट हैं। 10 कॉन्सेप्ट हैं और टोटल आपके 250 डेज में 25 डेज में आपके अगर डेली अगर आप 10 कॉन्सेप्ट करते हो तो आपके टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो जाते हैं? 250 कॉन्सेप्ट। 250 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 250 कॉन्सेप्ट करने के बाद में हम ये अपनी तरफ से श्योर हो जाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन है, चाहे वो आपका मैथ्स का हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, वो आपका उस सेक्शन से आपका जरूर फंस जाएगा इन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के बाद में। तो यहाँ आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी में आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पास जो पुराने नोट्स पड़े हुए हैं या फिर पहले से आपने जो पढ़ रखा है वो रिवीजन तो आप करिए ही करिए। बस दिन के केवल 1 घंटा हम लोगों को दे दीजिए। दिन में केवल 1 घंटा आप अगर हम लोगों को देंगे तो वहां पर आपको 10 MCQ दिखाए जाएंगे, यहाँ पर वीडियोस वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। और उन 10 MCQ पर आपको 10 कॉन्सेप्ट, ये 10 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। अगर एक चैप्टर के आप 10 कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आपका 100% फंस जाएगा। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप किसी क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है कि आपको हर एक टॉपिक को एक इंडिविजुअल रिवीजन को टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप टाइम देंगे तो क्रैश कोर्स का अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपका टाइम पूरा क्रैश कोर्स में चला जाएगा, तो आप सेल्फ स्टडी क्या कर पाए। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है कि हमें इन सब चीजों से बचना है। दूसरी चीज, अगर हम डेली 10 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एग्जाम तक आते आते हम लोग इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमारा एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए। अब दूसरी चीज, एक टेस्ट सीरीज को लेकर बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हम टेस्ट सीरीज कैसे, मॉक टेस्ट कैसे हम लोग लगाएं? क्या हमें डेली 2 या 3 टेस्ट लगाने पड़ेंगे या फिर हम टेस्ट सीरीज का शेड्यूल किस तरह से प्लान करें? तो अगर आपकी बात की जाए टेस्ट सीरीज की, तो टेक्स्ट बुक आपकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है और कई सारे ऐप हैं जो कि टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड करते हैं। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट एक दिन में 2 या 3 या 4 टेस्ट लगा लेते हैं और जब उनके नंबर, मार्क्स वगैरह इंप्रूव नहीं होते हैं और पहले से भी अगर मार्क्स डाउन चले जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन का मीन्स वो ये मान लेंगे कि अब हमारा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है इस बार। तो इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज वाला जो ये चक्रव्यूह है इससे थोड़ा बच के रहना है। तो क्या टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं देनी है? नहीं, देनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, लेकिन आपका 7 डेज में केवल 1 टाइम्स, 7 डे में केवल एक बार आप टेस्ट दोगे, वो भी आपका फुल सिलेबस का पूरा रहेगा। ठीक है, आपका अभी से अगर हम बात करें तो हर 7 डेज में जब आप टेस्ट देते हो तो जरूरी नहीं आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन जब आप 7 दिन में टोटल 70 कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे, 70 कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको यह चेक करना है कि इन कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हमें फिर दोबारा से रिवाइज या प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज जब भी हम देते हैं तो टोटल 2 आवर का टेस्ट हुआ करेगा, जैसा कि आपका आयोग ने बोला गया है कि आपका 2 घंटे में 150 क्वेश्चन होंगे। तो 2 घंटे की टेस्ट सीरीज जब भी आप सॉल्व करेंगे, चाहे आपका संडे एक दिन कोई फिक्स कर लेना कि हाँ इस दिन हमें टेस्ट लगाना है, तो 2 घंटे की टेस्ट सीरीज के एनालिसिस को आप देंगे टाइम लगभग 3 आवर का। तो हर टेस्ट के टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि टेस्ट लगाया, मार्क्स देखे और छोड़ दिया, या फिर आपके मार्क्स हो सकता है गलती से अच्छे आ गए तो आप बड़े खुश हो गए मन में कि हाँ हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए, अब तो हमारा हो ही जाएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
2 घंटे की टेस्ट सीरीज को 3 घंटे के एनालिसिस की बहुत ही जरूरत होती है। 3 घंटे का एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टेस्ट सीरीज को लेकर। हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में जब हम जाते हैं तो टेस्ट सीरीज तो लगाते हैं, लेकिन उसके एनालिसिस को हम टाइम नहीं देते हैं। दूसरा, एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। एनालिसिस करने का तरीका यह है कि आप उन 3 घंटे में ये देखोगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके 100% प्रिपेयर थे। मतलब इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा तैयार नहीं करना है। पहले आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 में से आपको ये छांटना है कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका 100% आपको बताता कि इसका आंसर ये होगा। दूसरा, आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सही या गलत हुए हैं, उनमें आपको डाउट था कितना, 50% को लेकर, कि 50% आपका ये ए आंसर हो सकता है, 50% बी, या 50% बी या 50% सी। यानी कि 2 ऑप्शन में डाउट वाले क्वेश्चन कितने थे, उनको आपको क्या करना है, लर्न करना है, क्योंकि इनको लर्न करना आपके लिए काफी आसान है और कम टाइम भी देना पड़ता है। सबसे लास्ट में हम लोग ये देखते हैं कि हम उन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं आते थे, जिनमें हम आपका क्या थे, 0% थे, ठीक है। तो हम सबसे लास्ट में उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं जिनमें हम 0% थे, जो क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़े थे या जो कॉन्सेप्ट हमें पहली बार देखने को मिला है। तो इस तरह से जब आप एक टेस्ट को एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता लगता है कि टेस्ट में कहाँ कमी रह गई और उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है। तो आज के अनाउंसमेंट में बस आपको यही बताने के लिए आज का वीडियो बनाया है कि आपको अब डेली इस चैनल पे बने रहना है। 1 घंटे दिन के बस निकाल लेना और यहाँ पर 10 कॉन्सेप्ट जो बताए जाएंगे 10 का दम में, वो आप जरूर देखेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट 10 के दम वीडियो के साथ में। थैंक यू।